हरीश रावत साहब हमारे साथ जुड़े। हरीश रावत साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास वजह भी है। ये जो सर्वे है ये साफ इंडिकेशन कर रहा है, क्या कहना आपका, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, भाजपा ये 4 वर्षों के अंदर जनता का विश्वास पूरी तरीके से खो चुकी। डबल इंजन का नारा दिया, आकांक्षाएं बहुत बढ़ा दी और धरती पर कुछ नहीं दिखाई, और उल्टा जो है एक मिसमैनेजमेंट रहा पूरे 4 वर्षों के अंदर। और जो ये सत्ता चेहरा परिवर्तन है, ये चेहरा परिवर्तन भी कोई लाभ नहीं पहुंचाने जा रहा, बल्कि जो भाजपा के अनुशासन की हंडिया थी वो चौराहे पर फूट गई जी। अब एक शख्स उनके पास हमारे ऊपर था कि साहब हम बड़ी अनुशासित पार्टी है, लेकिन अब वो बात नहीं थी, वो शख्स का अब कार चला गया। बल्कि उत्तराखंड के लोगों को, कांग्रेस को एक अतिरिक्त हथियार मिल गया कि भाई भाजपा जब जब आती है महंगाई इत्यादि तो लाती, बेरोजगारी के साथ साथ अस्थिरता भी देती है। ठीक है, कल अस्थिरता लाती। हरीश रावत साहब, मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर प्रदीप सिंह जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ अभिज्ञान प्रकाश भी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे तो दोनों का इनका एक कहना था कि कांग्रेस के लिए मुस्कुराने की वजह तो है, लेकिन नेतृत्व कांग्रेस को दिखाना होगा कि किसको बागडोर दे रहे हैं। तो ये एबीपी गंगा का सर्वे जो सामने आया है, सी वोटर और एबीपी गंगा का जो सर्वे, तो इसके बाद क्या माना जाए कि हरीश रावत साहब कोई अनाउंसमेंट होगी, आपका आला कमान जागेगा, वो आंख खोलेगा, उत्तराखंड की तरफ देखेगा? देखिए, 2 बातें हैं। परंपरागत तरीके से जहां हम चुनाव में जाते हैं और हमारी सरकार में कुछ हमारा मुख्यमंत्री नहीं होता है, तो वहां हम चुनाव के बाद बैठते हैं और अपना लीडर, और पहले से हम किसी को लीडर बना के पेश। मगर मेरा अपना मानना है कि इस रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि भाजपा ने म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के विधानसभा हर चुनाव में मोदी जी को देखो, आप मिनिस्टर को क्या देख रहे हो, एमएलए को क्या देख रहे हो, इस तरीके का नारा दिया है। इसमें 1-2-3% का फायदा जो है भाजपा। ठीक है हरीश रावत साहब, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने अपनी पार्टी को आपने बड़े अच्छे से डिफेंड किया, आपको करना भी चाहिए, लेकिन देखिए रावत साहब, आप पहाड़ पर राजनीति कर रहे हैं, आप जानते हैं वहां की स्थितियां, परिस्थितियां, वहां की नब्ज को बखूबी समझते हैं, और मैं भी लगातार उत्तराखंड को कई सालों से देख रहा हूं, और इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस को अपना नेतृत्व डिक्लेयर करना होगा, ये स्थिति है। क्या आप नहीं मानते? बताइए, इस बात का जवाब दीजिए रावत साहब। देखिए, मेरी तो अपनी मान्यता जो है आप के अनुरूप है, लेकिन मैंने ये बताया जो आज पार्टी की समझ है, जिस पर पार्टी आज काम कर रही है अन्य राज्यों में, मैंने उसके आधार पर ये बात की। लेकिन अच्छा हो कि हम भाजपा की रणनीतिक मोड़ के लिए लोकल बनाम लोकल करें। यदि भाजपा का चेहरा बना अपना लोकल चेहरा, तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां उनकी एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है रावत साहब, रोक रहा हूं, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी लगातार आप दौरे पर हैं। रावत साहब, ये बताइए, सीधा सवाल, क्या हरीश रावत के नाम का ऐलान करेगा हाईकमान या नहीं करेगा, या फिर से रणनीतिक चूक हरियाणा की तरह करेगा उत्तराखंड में भी? जवाब दीजिएगा रावत साहब। देखिए, आप जानते हैं मैं तो धरती पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं अनुमान या रावत साहब, चुनाव धरती पर ही लड़े जाते हैं, इसीलिए आपसे सवाल पूछा है मैंने। बाकी लोग धरती पर नहीं रहते आपकी पार्टी के, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा। मैं धरती पर चलता रहूंगा, जो जिसका काम को वो काम करे। ठीक है, आपकी बात वहां पहुंच रही हो। चलिए ठीक है रावत साहब, हम आपकी बात नहीं समझ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए, और मुस्कुराइए, क्योंकि उत्तराखंड का मूड इस वक्त कुछ इसी तरह का है कि आप मुस्कुरा सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।